फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 15C के साथ आई एम अवेलेबल ऑन डिटेल स्टडी चैनल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप ऑल ऑफ यू हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए एक्सरसाइज 15C में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाएंगे और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं। उस मिस्टेक को बताने के बाद फिर मैं उसको दूर करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। Make a table of value of x and y and use it to draw the graph of the relationship. हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं। उसके बाद बी पार्ट में इन ईच पार्ट ऑफ द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके बाद हमें एक्स की भी 3 वैल्यू दी गई है। तो देखिए गाइस, आप इसको देखकर टोटली कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें हम ग्राफ कैसे बनाएं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो ये ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ये क्या होता है, फ्यूज़न होता है ज्योमेट्री का और अल्फ़ाबेटिकल अलजेब्रा का। ठीक है, तो अभी तक हमने ज्योमेट्री काफ़ी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमें अलजेब्रा यूज़ करना है। अलजेब्रिक मेथड से हमने पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद फिर हमने उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो चलिए पेपर वर्क कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ वर्क करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड यूज इट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप। कि सबसे पहले आप एक टेबल क्रिएट करिए। तो टेबल हमें क्यों बनानी है? क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तभी तो हम ग्राफ पर किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें टेबल सबसे पहले बनानी है। उसको बनाने के लिए जो हमें ये यहाँ पर रिलेशनशिप दिया गया एक्स और वाई का, उसके अकॉर्डिंग ही इस टेबल को बनाकर ग्राफ पर उसका रिलेशनशिप बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम। 3 लाइनिंग के हिसाब से हम इसमें थोड़ा एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट के लिए मैंने एक टेबल के रूप में इसको बना लिया है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 में हमें जो गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 0.6x। देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, एक x का होता है और एक y का होता है। ये x लिख दिया हमने, यहाँ हमने y लिख दिया, और यहाँ हम जो ये हमें गिवन वैल्यू दी गई है 0.6x, ये जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया एक तरह से, उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस टेबल को सोल्व करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो मिस्टेक एक इवन जो हो जाती है कॉमन, वो क्या होते हैं कि जैसे 3 वैल्यूज़ हमें दी गई है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हमें दिया गया है। तो एक एक वैल्यू एक्स और वाई की निकाल लेंगे स्टूडेंट्स और उसको ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें जो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसी की 3 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। इसी तरह सेकेंड पार्ट के भी मिनिमम हमें 3 वैल्यूज़ बनानी है और थर्ड पार्ट में भी मिनिमम हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद तीनों को हमने एक साथ भी हम प्लॉट कर सकते हैं या अलग अलग ग्राफ पर भी हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में पार्ट में जो हमने करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सा है। अगर हम एक्स की जगह पर, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं, तो वाई का क्या आ जाएगा? 0.6 मल्टीप्लाई 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओबियसली 0। तो देखिए x का ऑर्डर पेयर 0 है, तो y का भी 0। या हम कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह पर, ये हमारी फ्रीडम है। ठीक है, y की क्या निकल के आएगी वो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल नंबर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर अगर हम लिखेंगे तो हम प्लॉट कैसे करेंगे? ग्राफ की भी लिमिटेड वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं x की 1। x की वैल्यू हमने 1 अगर हम रखते हैं तो देखिए 0.6, तो x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 0.6 आ जाएगा, है ना। अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो क्या होगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1.2। तो x और y दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम जो हमें सेकंड पार्ट में जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम उसे लिखकर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो इसमें हमें अब इसमें भी हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सबसे पहले 0 ही पुट कर देते हैं, अगर हम एक्स की जगह 0 करते हैं तो देखिए वाई भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉरी, हमने माइनस पता नहीं क्यों लगा दिया, तो ये आ गया 4 बन जा 4, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। अब -1 रख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1, देन वी विल गेट -4।
ठीक है। तो x की वैल्यू हम अपने नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से हमने रख दिया, तो फिर y की वैल्यू हमें जो कैलकुलेशन के बाद मिलेगी वो हमारी आ गई है। तो इस तरह से ये टेबल बन गई है। अब थर्ड पार्ट को भी हैंड टू हैंड सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम तीनों को फिर ग्राफ पर दिखाएंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें जो दिया गया है, अब वो कहता है कि y इज इक्वल टू 6x, वाई जो है वो 6 गुना x से, तो 0 लिख लेते हैं सबसे पहले, सिंपल होता है, प्लॉट करना भी आसान होता है। तो ये आ जाएगा y का 0। 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1, 6 1 जा 6, और -1 अगर रखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया -6। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं गाइस, 2 3 4 कुछ भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन अगर देखिए अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 4, तो 4 अगर x की जगह हम रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 जा 24, लेकिन 24 नंबर को फिर प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे नंबर हम यूज़ करें। तो देखिए टेबल रेडी हो गई है, अब हम इसे प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के जो 3 हमारे ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए हैं, 0 एंड 0, 1 एंड 6, 0.6 एंड 2 एंड 1.2, इसे हम प्लॉट करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ पर दिखाते हैं। ये ग्राफ हमने रेडी कर लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हम लिख लेते हैं जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं एक्स एंड वाई के जो ऑर्डर्ड पेयर है। पहला है 0 एंड 0, एंड सेकंड वन इज़ 1 एंड 0.6, एंड थर्ड इज़ 2 एंड 1.2, इसे लिख लेते हैं। अब देखिए इजी हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट करना है 0 एंड 0, तो एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0, तो ये पॉइंट रहेगा, दोनों का 0 पॉइंट यही होता है। सेकंड पे हमारे पास है 1 एंड 0.6, तो देखिए एक्स एक्सिस के लिए 1 और वाई एक्सिस के लिए हमें जाना पड़ेगा 0.6, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो देखिए ये जो एक बॉक्स बनता है इसमें ये छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, तो हमें 0.6 है यानी कि 1 से कम है, तो हमें 6 लाइन तक जाना पड़ेगा। ये 5 यहाँ होता है, ठीक है, और उससे एक लाइन ऊपर यानी कि यहाँ पर ये वाला डॉट जो है वो 0.6 को डिनोट करता है। अब आते हैं हम थर्ड ऑर्डर्ड पेयर पर, 2 एंड 1.2, तो एक्स एक्सिस के लिए 2 लेंगे और 1.2, यानी 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके बाद 2 पॉइंट हमें आगे जाना है, छोटी छोटी 2 लाइन्स पे, यहाँ पर हमें ये देखिए, तो यहाँ हमने इसको लिख दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमने तीनों डॉट्स को मिलाते हुए, जो बीच में डॉट लगे हैं इनको मिलाते हुए और एक लाइन लगाएंगे हम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली यहाँ से ये थोड़ी सी लाइन ऊपर चली गई है, आप पेंसिल के हेल्प से कीजिए कि अगर थोड़ा सा अप डाउन हो जाए तो आप उसे इरेज करके ठीक कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे और ये एक लीनियर पेयर लीनियर ग्राफ बन जाएगा। लीनियर ग्राफ यानी कि जो एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जो हमें टेबल दी गई थी उसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, इस वाले पार्ट की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है। सेकंड पार्ट के लिए जो हमने टेबल बनाई है उसे हम लिख लेते हैं ग्राफ पर और फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो एक्स के लिए 0 और वाई के लिए भी 0, एक्स एंड वाई के ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं, एक्स का 0 वाई का 0, और फिर है एक्स का 1 और वाई की वैल्यू हमारी आई थी 4, उसके बाद हमने रखा था -1 और वाई की वैल्यू हमारी आई थी -4। तो इस तरह से ये तीनों हमने अब ग्राफ पर दिखाने हैं। ग्राफ रेडी हो चुका है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, चलिए 0 एंड 0 ऑब्वियसली ये ओरिजिन पॉइंट रहेगा, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 1 एंड 4 पर, दोनों पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। 1 एंड 4, तो 1 के ऊपर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन 4 यहाँ पर आती है। नाउ वी विल टेक -1 एंड -4, तो ऑब्वियसली हमें दोनों माइनस हैं तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में देखना होगा। -1 जो x का है वो यहाँ है और -4 तक हमें जाना होगा यानी कि यहाँ तक। ठीक है, तो इस लाइन को अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। पहले हम पेंसिल ले लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक हो तो इरेज करके हम उसे सही कर सकें। कभी कभी लाइन हो जाता है थोड़ा इधर उधर, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको तो ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है।
चलिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी लाइन। तो ये भी हमने एक लीनियर ग्राफ रेडी कर दिया है वैल्यूज़ टेबल को पूरा करके। अब इसका थर्ड पार्ट हम ग्राफ पर दिखाते हैं। चलिए पार्ट सी के ऑर्डर्ड पेयर हम नोट कर लेते हैं अपनी टेबल से और फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक्स और वाई दोनों के ऑर्डिनेट 0 हैं, एक्स एंड वाई, 0 एंड 0, 1 एंड 6 एंड 1 एंड -6। ये 3 हमने ऑर्डर्ड पेयर जो निकाले हैं टेबल में वो हमने यहाँ लिख लिए। अब हम इन्हें ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो सबसे पहला हमारा 0 एंड 0, तो ऑब्वियसली ओरिजिन पॉइंट ये वाला रहेगा। 1 एंड 6, तो ये 1 हो गया हमारा और इसको हमने लेकर जाना ऊपर 6 तक। तो देखिए ये वाला पॉइंट हो गया। एंड नाउ -1 एंड -6, थर्ड इज -1 एंड -6। तो -1 के लिए नीचे आएंगे हम, ये -1 है एक्स एक्सिस का और नीचे चलना पड़ेगा हमें -6 तक यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला और ये इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच करेंगे। एक लंबी लाइन लगा देते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली होगी वो। Yes, we will take pencil and we draw our linear graph. इस तरह से हमने ये ग्राफ बना दिया है। ये तीनों पॉइंट को मीट कर दिया है और लीनियर ग्राफ हमारा रेडी हो गया है। अब इसके पार्ट नंबर बी को और देख लेते हैं क्या कहा गया है उसमें। पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए में टेबल के लिए हमें कहा गया था दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग और ग्राफ हमें ड्रॉ करना था, वो हमने कर दिया है। पार्ट नंबर बी में कहता है इन ईच पेयर फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वो कहता है ग्राफ की हेल्प से हमें वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, 3 है या 0 है। तो तीनों ग्राफ में ये तीनों सिचुएशन हम लिख लेते हैं, फिर वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमने अपना ए पार्ट का जो ग्राफ था वो ले लिया है, फर्स्ट वाले पार्ट का। तो इसमें अब हमें दिखाना है, एक तो हमें दिखाना है एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो, और अगर एक्स की वैल्यू है 3 और एक्स की वैल्यू है 0 तो वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो चलिए एक्स का वाई 2 कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये वाला 2। तो ये तो हमने फाइंड आउट भी कर लिया था, 1.2 आया था हमारा। देखिए इधर हमने लिखा था ना 2 एंड का आया था 1.2। तो यहाँ पे 1.2 वाली लाइन ये क्रॉस कर रही है। अच्छा अब आ जाते हैं 3 पर। देखिए इसे हम ध्यान से समझेंगे थोड़ा। अब आ जाते हैं हम 3 पर। तो ये 3 है। अब y का हम कैसे निकालेंगे। तो y वाली जो लाइन है वो इस 3 वाली लाइन को कहाँ से क्रॉस करके जा रही है, यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस का जो 3 वाला पॉइंट है उसको जो ये ग्राफ वाली लाइन कहाँ पे कट करके जा रही है, इस 3 वाली लाइन को। तो यहाँ पर कट कर रही है और ये वाला पॉइंट हमारा है 1, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आता है 8 लाइन्स। ठीक है, तो ये आ गया 1.8 और 0 का तो 0 ही है, ये हमने फाइंड भी किया था। अगर एक्स एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस भी यहाँ पर 0 से होकर ही जा रहा है। यहाँ पर ये लाइन 0 पर ही क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को भी। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दिए। अब सेकंड ग्राफ में भी हम दिखाएंगे x2, 3 और 0 है तो y की क्या कोऑर्डिनेट होंगे। ये अब हम सेकंड ग्राफ पर आ चुके हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x का हमें दिया गया है 2, 3 और 0 और फिर y की पोजीशन देखते हैं ग्राफ में कहाँ पर है। सबसे पहले हम x का 2 लेंगे। x का 2 देखिए यहाँ पर है। ओके, तो अब ये 2 वाली लाइन ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 वाली लाइन है इसे हम यहाँ तक लेके गए जहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहा है। तो यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ कौन सा नंबर है, इधर हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर है 8। ठीक है, तो 2 के लिए अगर x2 है तो y का ऑर्डिनेट 8 आ जाएगा। अब देखते हैं हम 3 के लिए। तो 3 वाली लाइन ये है, एक्स एक्सिस ये है 3। ऊपर जाते हैं, ये वाली लाइन को ग्राफ कहाँ क्रॉस कर रहा है, 3 वाली लाइन को
3 वाली लाइन को देखिए यहाँ पर, इस वाली लाइन को यहाँ क्रॉस कर रहा है ये ग्राफ। ये 3 वाली लाइन थी, इसे हम ऊपर लेकर गए यहाँ पर, तो यहाँ क्रॉस कर रहा है। और ये नंबर क्या है, इधर आएंगे हम तो देखेंगे, हमें पता चलेगा ये नंबर है 12। तो 3 के लिए हो गया 12, और 0 के लिए यहाँ पर y एक्स एक्सिस 0 है तो y एक्सिस भी यहाँ पर 0 ही है इस ग्राफ में, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। तो इस तरह से हमने ग्राफ की हेल्प से, अगर एक हमें ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू दी गई है और ग्राफ हमारे पास ड्रॉ है, तो हम y की पोजीशन बता सकते हैं, और अगर y का होता है तो हम x का बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका थर्ड ग्राफ के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को और सर्च कर लेते हैं। लीजिए हम थर्ड ग्राफ पर आ गए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम x के लिए और y के लिए। वो कहता है x की वैल्यू 2 है, 3 है और 0 है, तो y का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा ग्राफ पर देखकर। तो x अगर 2 है तो 2 पे चलते हैं हम, ये आ गया हमारा 2। अब देखते हैं y की लाइन को कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर। ये ग्राफ इस 2 वाले एक्सिस को यहाँ कट करके जा रहा है, यानी कि 12 पर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। अब हम 3 देखते हैं, ये 3 है, एक्स एक्सिस 3 है, तो 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ तक लेकर आ जाएंगे, जहाँ तक ये कट कर रहा है, जहाँ पर ये कट कर रहा है। देखिए ग्राफ को मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा, कहाँ कट कर रहा है अब इसको, ये यहाँ कर रहा है। ये 3 वाली जो लाइन है, इसको हमने ऊपर कहाँ तक देखना है, जहाँ पर ये ग्राफ वाली लाइन उसे क्रॉस करके जाती है, तो यहाँ कर रही है। और यहाँ हमारा नंबर है 16, 17 और ये है 18। ठीक है, तो 3 के लिए आ गया 18 नंबर। अब 0 बचता है, 0 का एक्स एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस यहाँ से ही होकर जा रहा है पॉइंट, तो ये भी 0 हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस 0 तो वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, नहीं। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्राफ में जब ये लाइन जा रही है, जो एक्स एक्सिस 0 था, तो वाई एक्सिस के लिए ये वाली जो लाइन जा रही है ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन लीनियर, तो ये वाई एक्सिस को भी यहीं पर क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर दिया है, और इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे हिंट मिले कि मैं जो आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।